हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गुड लाइफ। आज हम बात करेंगे ट्रेडिशनल वर्सेस प्रोग्रेसिव एजुकेशन सिस्टम के बारे में। इमेजिन कीजिए कि आपके पेरेंट का किसी नई सिटी में ट्रांसफ़र हुआ है, तो अब आप भी उधर शिफ्ट हुए हैं, तो आपको नए स्कूल में एडमिशन लेना है। लकीली आपके पेरेंट्स काफ़ी सेंसिटिव हैं इस मामले में कि आपको किसी भी ऐसे वैसे स्कूल में एडमिट नहीं करना है नई सिटी में, पर उनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं। एक है ट्रेडिशनल स्कूल और दूसरा है प्रोग्रेसिव स्कूल। चलिए समझते हैं कि ट्रेडिशनल और प्रोग्रेसिव स्कूल में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। ट्रेडिशनल स्कूल क्लासरूम के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक ट्रेडिशनल स्कूल में क्लासरूम टिपिकली स्ट्रक्चर्ड होता है। स्टूडेंट्स रो में बैठते हैं, एक के पीछे एक, लेफ्ट टू राइट। टीचर फ्रंट में होता है, एक डोमिनेटिंग सेंट्रल अथॉरिटी की तरह, और फ्रंट से ही सारी की सारी इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्ट करता है। यह एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच है जहां स्टूडेंट्स पैसिव मोड में क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं। स्टूडेंट से एक्सपेक्टेशन यह होती है कि वह टीचर को सुने, ध्यान से नोट्स बनाए और टीचर के दिए हुए सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे। एज पर क्लासरूम डिजाइन, मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है वह टीचर और स्टूडेंट के बीच में होता है। स्टूडेंट्स का आपस में कम्युनिकेशन बहुत लिमिटेड होता है। वहीं प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्लासरूम की डेस्क और चेयर्स का अरेंजमेंट फ्लेक्सिबल होता है। उन्हें एज पर नीड अलग अलग जगह पर प्लेस किया जा सकता है। स्टूडेंट्स रो में नहीं बल्कि ग्रुप्स या क्लस्टर्स में बैठते हैं, जिससे स्टूडेंट्स के बीच में आपस में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन का स्कोप बढ़ जाता है। यह एक स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है और स्टूडेंट्स यहाँ एक्टिवली क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं पूरी की पूरी लर्निंग प्रोसेस में। अब आते हैं टीचर्स के रोल। ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम में टीचर का रोल एक अथॉरिटेटिव फिगर की तरह होता है। एक टीचर ही होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज, जहां से स्टूडेंट को नॉलेज और इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। जैसे एक ट्रेडिशनल मैथ के क्लासरूम में टीचर बोर्ड पर लिखकर क्लासरूम में मैथ के कंसेप्ट को समझाता है। वह होम असाइनमेंट या क्विजेस देकर स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को समझता है। वहीं प्रोग्रेसिव एजुकेशन सिस्टम में एक टीचर फैसिलिटेटिव रोल को अपनाता है, जहां वह स्टूडेंट को गाइड करने में ज़्यादा फोकस करता है। यहाँ पर ट्रेडिशनल सिस्टम की तरह स्टूडेंट पैसिवली लर्न नहीं कर रहा होता है, वह एक्टिवली क्लासरूम में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, साइंस की क्लास में किसी कंसेप्ट को बोर्ड पर लिखकर समझाने की बजाय टीचर अगर स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाकर उसी कंसेप्ट से रिलेटेड असाइनमेंट दे सकता है, जिससे कि स्टूडेंट खुद ही उस कंसेप्ट को समझने की शुरुआत करे और बीच बीच में टीचर गाइड कर सकता है। करिकुलम ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में जहाँ करिकुलम फिक्स्ड और स्टैंडर्डाइज होता है। सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे मैथ्स, साइंस, ईवीएस, लैंग्वेज, सोशल साइंसेस एक्सेट्रा। इनमें सर्टेन स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं। फोकस यह होता है कि कोई भी एक स्टूडेंट इन सब्जेक्ट्स के अंदर उन टॉपिक्स के ऊपर मास्टरी करे। हर सब्जेक्ट और हर टॉपिक को यहाँ पर आइसोलेशन में पढ़ाया जाता है। वहीं प्रोग्रेसिव एजुकेशन सिस्टम में फ्लेक्सिबल करिकुलम होता है और स्टूडेंट की नीड और रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट से लिंक्ड होता है। अनलाइक ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम, यहाँ पर सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स कनेक्टेड होते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी और इंटीग्रेटेड अप्रोच को फॉलो किया जाता है इधर। फॉर एग्जांपल, अगर सस्टेनेबिलिटी टॉपिक के ऊपर पढ़ाना हो तो स्टूडेंट क्लाइमेट चेंज इश्यूज को साइंस सब्जेक्ट में कवर कर सकता है। हिस्ट्री सब्जेक्ट में हिस्टोरिकल इवेंट्स को समझ सकता है जिससे सस्टेनेबिलिटी पर इम्पैक्ट पड़ा हो, और इकोनॉमिक्स के अंदर उन इकोनॉमिक इंसेंटिव्स या पॉलिसी इंसेंटिव्स को समझ सकता है जो कि क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी पर बुरा या अच्छा प्रभाव डालते हैं। असेसमेंट ट्रेडिशनल एजुकेशन में असेसमेंट होता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट, क्विजेस या फिर एग्जाम से, यह चेक करने के लिए कि क्या स्टूडेंट की हर सब्जेक्ट में और हर टॉपिक के ऊपर समझ बनी है या नहीं। जोर इस बात पर दिया जाता है कि क्या स्टूडेंट इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर पा रहा है कि नहीं, क्या जो प्रोसीजर क्लास में टीचर ने सिखाया था वही प्रोसीजर, वही स्टेप्स को वो एग्जाम्स में फॉलो कर पा रहा है या लिख पा रहा है या नहीं, या स्टूडेंट करेक्ट आंसर तक पहुंच भी पा रहा है या नहीं। वहीं प्रोग्रेसिव एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट का सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज ही इवेल्युएट नहीं किया जाता, बल्कि होलिस्टिक डेवलपमेंट को इवेल्युएट किया जाता है। इसके लिए स्टूडेंट के प्रोजेक्ट्स, पोर्टफोलियोज, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, स्टूडेंट का खुद का सेल्फ असेसमेंट और ग्रुप असाइनमेंट जैसे टूल्स को यूज किया जाता है। यहाँ पर जोर इस बात पर दिया जाता है कि उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिएटिविटी और रियल वर्ल्ड में क्या स्टूडेंट नॉलेज को अप्लाई कर पा रहा है या नहीं। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 4 पैरामीटर्स, क्लासरूम डिज़ाइन, टीचर के क्लास में रोल, असेसमेंट की मेथड और अप्रोच, और फाइनली करिकुलम पर ट्रेडिशनल और प्रोग्रेसिव स्कूल सिस्टम को समझा। अब आप कमेंट्स में शेयर कीजिए कि
आप कौन सा स्कूल प्रेफर करेंगे, ट्रेडिशनल स्कूल या फिर प्रोग्रेसिव स्कूल, और इनमें से किस स्कूल में एक स्टूडेंट की ओवरऑल ग्रोथ के ज़्यादा चांसेस हैं। कीप लर्निंग एट द गुड लाइफ। फिर मिलते हैं।